हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 1 श्लोक नंबर 41। सौम्यानुशोचेतमध पतन्तं भ्रात्रे परेताय विदुद्रुहेयः निर्यापितो येन सृहेत् स्वपुर्या अहं स्वपुत्रान् समनोव्रतेन। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे भद्र पुरुष, मैं तो एकमात्र उस धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूँ जिसने अपने भाई की मृत्यु के बाद अपने भाई के प्रति ही विद्रोह किया। तो ये विदुर जी बोल रहे हैं, आगे बोलते हैं कि उसका निष्ठावान हितैषी होते हुए भी उसके द्वारा मैं अपने घर से बाहर निकाल दिया गया। विदुर जी उद्धव से कह रहे हैं कि उनको धृतराष्ट्र के लिए बहुत दुख होता है, क्योंकि धृतराष्ट्र की बुद्धि बिल्कुल ही मारी गई है, मति मारी गई है। उनको पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, और इसीलिए उन्होंने, जबकि भाई की मृत्यु के बाद उनको भाई के पुत्रों के प्रति और ज़्यादा स्नेह बढ़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने ही भाई के पुत्रों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा ताकि उनको राजपाट से जो है विलग कर दिया जाए। हाँ, धृतराष्ट्र बड़े भाई थे, लेकिन अंधे होने के कारण वो राजा बनने लायक नहीं थे। पांडु राजा बने थे, फिर उनका मृत्यु होता है, तो पांडु के पुत्र को राज्य मिलना चाहिए। अगर इसमें भी हम सोचे कि ज्येष्ठ कौन है, सभी भाइयों में, कौरव हो चाहे पांडव हो, ज्येष्ठ है युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जो है धर्म के पुत्र है। और जब उनका जन्म होता है और गांधारी तब प्रेग्नेंट थी और उनके संतान, वो सोच रही थी कि मेरा संतान बड़ा हो तो राजपाट मिलेगा, लेकिन तब तक वो गर्भवती थी पर संतान नहीं हुआ था। तो कुंती महारानी के द्वारा जब युधिष्ठिर का जन्म हुआ तो बहुत ईर्ष्यावश अपने पेट में प्रहार किया बहुत जोर से कि बाहर नहीं आ सकता था जल्दी, अभी तक अंदर ही है। तो एक मांस का लोथड़ा निकला था, और उस मांस के लोथड़े में कोई संतान नहीं था, वो मांस का लोथड़ा था क्योंकि इतना जोर से प्रहार किया था। तब व्यासदेव जी आते हैं और उस मांस के लोथड़े को, जो आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी, ये जो साइंस है, ये स्थूल साइंस है, तो इसको डेवलप होने में अभी हो रहा है और भी डेवलप होने में और समय लगेगा, लेकिन ये जो है हमारा वैदिक साइंस, ये सबसे श्रेष्ठ है। तो उस समय व्यासदेव जी ने 100 जो है इसका टुकड़ा करके उस मांस के लोथड़े का ऐसे ही घड़े में ऐसे रखा, और फिर उससे 100 पुत्र का जन्म हुआ। तो इस तरह से जो है दुर्योधन का जन्म हुआ था, और ऐसे 100 भाई हुए थे। लेकिन गांधारी के मन में था ये भी, लेकिन बाद में वो हमेशा समझाती रही धृतराष्ट्र को कि आप गलत कर रहे हैं, दुर्योधन को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, अधर्म का उस साथ दे रहा है। पर कुछ फर्क नहीं पड़ा धृतराष्ट्र के हितैषी उनका दूसरा भाई है विदुर। विदुर हमेशा धृतराष्ट्र को बोलते रहते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका मोह इतना तीव्र था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो इसलिए विदुर यहाँ पे दुख प्रकट कर रहे हैं कि मेरे भाई धृतराष्ट्र के लिए मुझे दुख होता है। पांडु के जाने के बाद अपने ही पांडु के पुत्र को, अपने भाई के पुत्रों के साथ उन्होंने ऐसा किया, राज्य छीन लिया, युद्ध तक करा दिया, और मुझे भी दुर्योधन के कहने पर मुझे भी एक प्रकार से क्या बाहर निकाल दिया गया। तो ये बहुत बड़ा अपमान किया था दुर्योधन ने, तो भी कुछ नहीं बोला धृतराष्ट्र ने। दुर्योधन ने तो उनको कुत्ता, ऐसा कुत्ता तक भी कह दिया कि ऐसे ही पड़े हुए हैं हमारे घर में, लाइक दैट। और रखेल का बेटा, ये सब गलत गलत शब्द का प्रयोग किया, बहुत कठोर शब्द, जो आज जनरल लाइफ में भी अगर कोई अपने चाचा के लिए प्रयोग करे तो उनका पिता शायद उनको 2 थप्पड़ लगा दे प्रॉपरली। लेकिन धृतराष्ट्र ने कुछ भी नहीं बोला। जैसे द्रौपदी के साथ जब अपमान हो रहा था तो भी चुप रहे थे, वैसे ही चुप रह गए थे।
तो विदुर धृतराष्ट्र के निष्ठावान हितैषी थे। उन्होंने कभी भी कोई पक्षपात नहीं किया, धर्म के अनुसार ही सब कार्य करते थे। तो इसलिए उन्होंने शोक व्यक्त किया कि धृतराष्ट्र ने अपने मृत भ्राता पांडु के पुत्रों के विरुद्ध विद्रोह किया था। और फिर भी धृतराष्ट्र के कभी विदुर शत्रु नहीं बने, हमेशा हितैषी बने रहे। और आगे हमें पता भी चलता है भागवतम में कि किस प्रकार धृतराष्ट्र के उद्धार का कारण भी विदुर ही बनते हैं। वो भी कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं ताकि धृतराष्ट्र जो बुढ़ापे में भी जिन पांडु पुत्रों के विरुद्ध उन्होंने षड्यंत्र रचकर सबको मारने का प्रयत्न किया, उन्हीं के घर में पड़े हुए थे और राजसिक फैसिलिटीज उसको भोग कर रहे थे। कोई भी आध्यात्मिक कोई भी प्रयास नहीं कर रहे थे कि अपने उद्धार कैसे करें। तो इसलिए विदुर ने उनको फिर वन जाकर आध्यात्मिक अनुशीलन का सजेशन दिया, उपदेश दिया, तो वो गए भी। इसलिए वो असली मित्र है। तो वो मित्र हमारे मित्र नहीं जो हमारे साथ एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, चलो हर संडे मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, ऐश करते हैं। नो, वो मित्र हमारा सही मित्र है जो हमें सही रास्ते में चलने के लिए हमें गाइड करते हैं, भक्ति करने के लिए गाइड करते हैं, या भक्ति करने के लिए हमें उत्साहित करते हैं। तो विदुर जैसे वैष्णव का आचरण ही ऐसा होता है, वो अपने शत्रुओं का भी भला सोचते हैं। श्लोक नंबर 42। सोहम हरिर्मर्त्य विडम्बनेन दृशो नृणां चालयतो विधातुः नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसादात् चरामि पश्यन् गतविस्मयोत्र। अन्यों द्वारा अदृश्य रहकर विश्व भर में भ्रमण करने के बाद मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। श्री भगवान के कार्यकलाप जो इस मर्त्यलोक के मनुष्य जैसे है, अन्यों को मोहित करने वाले हैं, किंतु श्री भगवान की कृपा से मैं उनकी महानता को जानता हूँ, अतः मैं सभी प्रकार से सुखी हूँ। तो विदुर महान भक्त है भगवान श्री कृष्ण का। तो महान भक्त भगवान की महानता को जानते हैं। तो भले ही भगवान कितना ही मनुष्य जैसे लीलाएं करें, विदुर जानते हैं कि स्वयं भगवान है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट रूप में इस धरातल पर थे, दुर्योधन, धृतराष्ट्र आदि जो अभक्त थे वो भगवान को नहीं जानते थे, लेकिन कुंती महारानी, पांडव, विदुर आदि, भीष्म आदि महान भक्त उनको जानते थे भगवान के रूप में। धृतराष्ट्र का भाई होते हुए भी विदुर सर्वदा भिन्न था। उनका कैरेक्टर, उनका नेचर सब कुछ अलग था। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वे अपने भाई की तरह मूर्ख नहीं थे, बहुत ही विद्वान थे। और इसलिए यद्यपि वो धृतराष्ट्र के संग में रहे, पर उनकी संगति उन पर कोई असर नहीं डाल पाया। उन्हें अपने घर बार से वंचित होने का बिल्कुल खेद नहीं था कि वो घर छोड़कर आ गए दुर्योधन के अपमान करने पर। वो तो खुश थे कि चलो मुझे मौका मिला, ये भगवान की इच्छा ही होगी कि मैं तीर्थ यात्रा कर लूं और वैष्णवों से मिलो, क्योंकि उनको मालूम था विदुर को कि भगवान की कृपा पर आश्रित रहना ही यथार्थ स्वतंत्रता है, जो घर पर रहने की तथाकथित स्वतंत्रता से कहीं बढ़कर है। मनुष्य को तब तक संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए जब तक उसे पूर्ण विश्वास ना हो ले कि भगवान द्वारा रक्षित है, अवश्य रक्षिबे कृष्ण। नहीं तो सन्यासी बनकर भी वो चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे रहेंगे। सेल्फलेसली वो भगवान की भक्ति को वितरित नहीं कर पाएंगे, जिस तरह श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में किया। हालांकि श्रील प्रभुपाद से अमीर सन्यासी कोई भी नहीं है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने 108 मंदिर तभी बना दिया था, लेकिन वो सारे धन भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते थे, अपने आनंद उपभोग के लिए नहीं। तो इसलिए जब तक ये विश्वास ना हो जाए कि वो भगवान के द्वारा पूर्ण संरक्षित है, तब तक संन्यास नहीं लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद का जब 2 हार्ट अटैक आया था समुद्र के बीचों बीच, 1 महीना लग रहा था अमेरिका पहुंचने में, तो भी वो कृष्ण पर ही आश्रित थे कि मारना है मारो, रखना है रखो, जो आपका उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से आप मुझे अमेरिका ले जाना चाह रहे थे वो करो, या जो भी करना है। तो पूरी तरह से उनको विश्वास था कि भगवान रक्षा करेंगे और ऐसा ही हुआ।
श्रीमद् भागवत गीता में जीवन की इस अवस्था को अभयम सत्व संशुद्धि कहा गया है कि हृदय से भय ही निकल जाता है जब भगवान के शरणागत होते हैं। ऐसी संशुद्धि का फल निर्भीकता में प्रकट होता है। भगवान का भक्त जो कि नारायण पर, कृष्ण कहते हैं मत पर, यानी भगवान कृष्ण में जो हमेशा परायण रहते हैं, नारायण में परायण रहता है, किसी भी वस्तु से कभी भी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह इस तथ्य से सदैव अवगत रहता है कि सभी परिस्थितियों में भगवान उसकी रक्षा करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण इस मर्त्यलोक में अपने नित्य आनंदमय श्याम सुंदर रूप में उपस्थित थे, तब जो लोग भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे वे भगवान को ना पहचान सके, ना ही भगवान के महिमा को जान पाए। तो इसलिए भगवद गीता में भगवान ने कहा भी है, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। वे अभक्तों को सदैव मोहित करने वाले हैं। अभक्त उनको नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन भक्तगण भगवान की कृपा से उनको पहचान पाएंगे और उनकी सेवा में सदा लगे रहेंगे। तो इसी के साथ आज हम श्रीमद् भागवत की कथा ही संपन्न करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।